हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। आज की ये वीडियो जेंडर अर्थात लिंग पर आधारित है। जेंडर लिंग द फैक्ट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, वह तथ्य जो हमें पुरुष अथवा स्त्री के बारे में जानकारी दें, वह है जेंडर कहलाते हैं, यानी लिंग। जिससे हमें जिन शब्दों से मेल अथवा फीमेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जेंडर को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल, जिसमें मेल पुरुष के बारे में बताया जाएगा, वह आपका मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। जैसे मैन यानी पुरुष, आदमी, कॉक मुर्गा, ब्रदर भाई, बॉय लड़का, एक्टर नायक, हीरो हीरो। तो यहाँ पर पुरुषों के बारे में बताया जा रहा है, तो इसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। कॉमन जेंडर उभयलिंग, उभयलिंग जिसमें ना हमें पुरुष की जानकारी होगी ना ही स्त्री की, ना मेल ना फीमेल, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे अगर हमने पेरेंट कह दिया तो ना इसमें हमें पता चलेगा कि स्त्री है ना पुरुष। तो यहां पर जिसमें हमें ऐसा शब्द जिससे हमें स्त्री ना पुरुष का बोध हो, वहां पर हम कॉमन जेंडर कहते हैं। पेरेंट्स माता पिता दोनों आ जाएंगे। चाइल्ड, इसमें लड़का भी आ जाएगा और लड़की, चाइल्ड यानी बच्चा। प्यूपिल शिष्य, इसमें लड़की भी होगी और लड़का भी होगा। सर्वेंट नौकर, कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी। फ्रेंड दोस्त, लड़का भी हो सकता है लड़की भी। थीफ चोर, कोई भी हो सकता है, लड़का भी अथवा लड़की। न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग, जिसमें आपको स्त्री पुरुष का बोध ही नहीं होगा। यहाँ पर अधिकतर आपकी निर्जीव चीजें आएंगी, जैसे बुक, पेन, टेबल, चेयर, रूम, वॉल। ये सभी न्यूट्रल जेंडर होंगे, ना इसमें पुरुष होगा ना ही स्त्री होंगी। अब आते हैं फीमेल यानी फेमाइन जेंडर, जिसमें स्त्री जाति का बोध होगा। महिला के बारे में जानकारी होगी, स्त्री शब्द का बोध होगा, स्त्री जाति का बोध होगा, वहां फीमेल यानी फेमाइन जेंडर होगा। जैसे वोमैन महिला, हैन मुर्गी, सिस्टर बहन, गर्ल लड़की, एक्ट्रेस अभिनेत्री, हीरोइन। ये सभी शब्द जो हैं आपके फीमेल हैं, इसी को फेमाइन जेंडर कहा जाएगा। अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर और भी इसे समझते हैं। मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, इसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। इसमें पुरुष जाति का बोध होगा। मैस्कुलिन जेंडर में पुरुष जाति का बोध होगा यानी पुल्लिंग। फेमाइन जेंडर में स्त्रीलिंग का बोध होगा। कॉमन जेंडर जिसमें ना स्त्री का बोध हो ना पुरुष का, उसमें उभयलिंग होगा, यानी इसमें दोनों आएंगे, स्त्री पुरुष दोनों होंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंतर कर लीजिएगा न्यूट्रल और कॉमन जेंडर में। इसमें कॉमन जेंडर में स्त्री पुरुष दोनों एक साथ आ जाएंगे, वह आपका कॉमन जेंडर होगा, उभयलिंग। लेकिन न्यूट्रल जेंडर में
ना स्त्री ना पुरुष, कुछ भी नहीं आएंगे। इसमें वस्तुएं आती हैं, इसमें वस्तुएं आती हैं न्यूटर जेंडर में। इसी को नपुंसक लिंग कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। मैस्कुलिन जेंडर यानी मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, पुल्लिंग के बारे में, जैसे एक लड़का है, इट इट डिनोट्स ए मेल एनिमल, यानी पुरुष जाति का बोध कराता है। मैस्कुलिन जेंडर जो है वह पुरुष जाति का बोध कराएगा। इट डिनोट्स ए मेल एनिमल्स, यानी पुरुष जाति का बोध कराता है। जैसे बॉय हो गया, लड़का, मैन आदमी, ब्रदर, किंग, पापा, सन, अंकल, ये सभी पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यह आपके मैस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। अगला देखिए फेमाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। फेमाइन जेंडर स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध हो। इट डिनोट्स ए फीमेल एनिमल, स्त्री जाति का बोध कराता है। जैसे गर्ल यानी लड़की, वोमैन यानी स्त्री, सिस्टर यानी बहन, क्वीन यानी रानी, मम्मी, डॉटर यानी पुत्री। यह आपकी फेमाइन जेंडर होगा, स्त्रीलिंग की जानकारी होगी। इसके बाद आते हैं आगे कॉमन जेंडर। इसके बाद कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों होंगे, स्त्री और पुरुष दोनों होंगे, ठीक है, दोनों आते हैं इसके अंतर्गत, स्त्री पुरुष एक साथ। जैसे बच्चे, चाइल्ड की बात करें तो इसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है, अलग का भाव नहीं होगा। लेकिन मैस्कुलिन जेंडर में पुरुष अलग होगा, फेमाइन जेंडर में स्त्री अलग होगी। लेकिन यहाँ कॉमन जेंडर में उभयलिंग इसीलिए कहा जाता है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ आते हैं, दोनों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है। जैसे इट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल, या तो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है। यह आपका कॉमन जेंडर। चाइल्ड में बच्चा है। अब देखिए चाइल्ड कह दिया गया तो यह चाइल्ड अगर कहा गया है तो यहाँ लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। बेबी बच्चा, तो यहाँ लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी। क्लासमेट में सभी आ सकते हैं, बॉयज भी आ सकते हैं, गर्ल्स भी आ सकते हैं। स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। पर्सन, व्यक्ति में पुरुष भी आ सकते हैं और स्त्री भी। ऐसे शब्द जो हैं वह कॉमन जेंडर में आएंगे। अब इसके आगे चलते हैं न्यूटर जेंडर पे। ये रहा आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। इट डिनोट्स नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल, ना पुरुष ना स्त्री जाति का बोध कराता है। अर्थात ना इसमें पुरुष के बारे में जानकारी होगी ना स्त्री के बारे में जानकारी होगी, यानी यहाँ पुरुष स्त्री शब्द आएगा ही नहीं, तो वह आपका क्या होगा, न्यूटर जेंडर होगा। इसमें अधिकतर वस्तुएं आती हैं, धातुएं आती हैं, बहुत सी चीजें आती हैं। पेंसिल, ठीक है, पेंसिल, प्लांट, पेन, बेड, किचन, रूम, बुक, मैंगो, ये सभी आपके न्यूटर जेंडर होंगे। अब आगे चलते हैं। ये रही आपके स्लाइड। कुछ आपके यहाँ पर मैंने मैस्कुलिन एंड फेमाइन जेंडर के कुछ शब्द दे रखे हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल हालांकि मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर आपको लिखा गया है एक्टर अभिनय करने वाला, एक्ट्रेस, ऑथर लेखक, ऑथरेस, इसी तरह बैचलर,
मैट कहेंगे, मिस्टर, बैरन, बैरनेस, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, और यहाँ पर रिपीट हो गया है ब्रदर और सिस्टर। बुल, काउ, बुल कॉफ, काउ कॉफ, कॉक, हैन, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, कॉल्ट, फिली, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, काउंट, काउंट, काउंटेस। ठीक है, तो इसी तरह आप बहुत से वर्ड आपको दे रखे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब इस पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दी है कि चारों, यहाँ पर मैंने जेंडर के 4 पार्ट जो बताए हैं उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो आप पॉज करके, स्पीड कम करके आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो से आपने जेंडर सीखा है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।